4 डायोड लगा दिए, लोड के टर्म रूप में रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 किलो ओम का। यहाँ पे हमें वी मैक्स कितना मिल रहा है रेक्टिफाई होने के बाद 11.4 वोल्ट, 9 वोल्ट, अभी हमें 8 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है, एवरेज मान जो है 7 वोल्ट दिख रहा है। आज हम लोग अपनी लैब में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। तो कल हमने देखा था सेंट्रल टैप रेक्टिफायर, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, और आज हम ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं। इसमें हमें आवश्यकता किन किन उपकरण की है? 4 हमें डायोड की ज़रूरत है। हमने 1N4007 डायोड लिया है। एक ट्रांसफार्मर लिया है 909 का, हमारे लैब में उपलब्ध है। लोड रेजिस्टेंस हमने 1 किलो ओम का ले लिया है। एक कैपेसिटर लिया है 470 माइक्रोफैरड का, और एक DSO लिया है, 2 चैनल का DSO है हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज़ का। तो इस प्रैक्टिकल में जैसे हम सर्किट जानते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, 4 डायोड लगाने हैं, इस तरीके से लगाने हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि जिस तरफ हमें AC लगानी है उस तरफ रिवर्स पोलरिटी होनी चाहिए, जैसे माइनस और प्लस, P साइड और N साइड। और उसी तरीके से जिस तरफ DC लगानी है उस तरफ हमारी रिवर्स सेम पोलरिटी होनी चाहिए, PP। और इधर देखिए हमारी DC इधर मिलेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस लगाया है। इसमें DC की पॉजिटिव पोलरिटी किस तरफ होगी? निगेटिव की तरफ। हमें इधर DC का पॉजिटिव मिलेगा और इधर DC का निगेटिव मिलेगा। तो ये सर्किट है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने अपने 4 डायोड लगा दिए, लोड के टर्म रूप में रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 किलो ओम का, और इस तरफ हमारा AC अप्लाई है। ये हमारी सब सर्किट से AC हमने दिया ट्रांसफार्मर को 909 को, उसके बीच वाले वायर से 9 और 0 से हमने सप्लाई ले ली। 9 वोल्ट BRMS, यहाँ पे देखिए चैनल में दिखा रहा है, चैनल 2 पे 9 वोल्ट BRMS मान। तो हमारे ट्रांसफार्मर पे 9 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है, और उसका मैक्सिमम मान अगर हम देखेंगे 9 गुणे रूट 2 तो 13.40 वोल्ट है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है चैनल 2 में। ये सारे पैरामीटर हमारे वेव फॉर्म के आ रहे हैं जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट के रूप में आ रहा है। इसी को हमें रेक्टिफाई करना है, DC में बदलना है। इसी AC सिग्नल को DC में हम बदलेंगे, 50 हर्ट्ज़ के सिग्नल को, और 9 वोल्ट उसका RMS मान है, 13.40 उसका मैक्सिमम मान है। यही हमारी थ्योरी भी कहती है कि 9 वोल्ट अगर VRMS हो तो 13.4 मैक्सिमम मान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो इस तरीके से हमने अपने AC सिग्नल को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि DC टर्मिनल पे, जो हमारे ब्रिज का जो दूसरा डायगनल है जहाँ से हमें DC मिलता है, वहाँ पे हम अपने DSO के चैनल को लगाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमें आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है। तो अभी देखिए हमने जो है आउटपुट देखने के लिए DSO के चैनल 2 पे DC टर्मिनल पे, जहाँ पे हमें DC मिल रही है, पल्सेटिंग DC मिल रही है, वो हमने लगा दिया है। इस तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ प्रोब की पॉजिटिव टर्मिनल। और ये हमें वेव फॉर्म दिख रही है जो है फुल वेव रेक्टिफायर की जो वेव फॉर्म होती है। हमने देखा था कि हमारा इनपुट जो है उसका Vmax कितना था, 13 वोल्ट के अराउंड था। तो यहाँ पे हमें Vmax कितना मिल रहा है रेक्टिफाई होने के बाद? 11.4 वोल्ट। इसलिए क्योंकि 2 डायोड एक साथ ऑन होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, तो हमारा अगर हम माने कि 0.7 वोल्ट है, सिलिकॉन डायोड है, तो 1.4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो बचा कितना? 0.7 इंटू 0.7 मतलब 1.4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो 11.40 बचा 13 में से। और फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है सिग्नल की? 100 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई, क्योंकि सिग्नल जो है फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ हाफ हो गया। तो इस तरीके से ये पल्सेटिंग DC के फॉर्म में हमें आउटपुट दिख रहा है। 2 डायोड ऑन है, तो हमारा 1.4 वोल्ट अराउंड ड्रॉप हो गया, 13 का 11.40 बचा। VRMS मान 8 वोल्ट रह गया, जो कि 9 वोल्ट होना चाहिए था, और एवरेज मान 60 वोल्ट रह गया, जो कि हम पढ़ते हैं कि 2Vm/पाई होता है। तो उसी से फार्मूले को अगर हम करेंगे क्रॉस चेक, तो 2Vm/पाई हमें मिल रहा है। अब अगर हम फ़िल्टर की बात करें, हमें फ़िल्टरिंग अगर करनी है, तो हम कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर हमने लिया है यहाँ पे 470 माइक्रोफैरड का, और इस कैपेसिटर को अगर हम लगाते हैं DC साइड में, तो देखेंगे हम कि हमारा जो पल्सेटिंग DC है ये फ्लैट हो जाएगी, फ़िल्टरिंग होने लगेगी और प्योर DC में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ट्रांस लग गया कैपेसिटर दोनों टर्मिनल पे। और अब हमारा जो है VRMS Vmax सब कुछ कितना हो गया है? 10.60 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने आज के प्रैक्टिकल में देखा ब्रिज रेक्टिफायर में कि
ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हम फुल रेक्टिफायर बनाते हैं और फ़िल्टर लगा के, कैपेसिटर लगा के फ़िल्टरिंग को करते हैं। इसी तरीके से हमारे सारी पावर सप्लाई जो आती हैं, चार्जर आते हैं 5 वोल्ट के या 10 वोल्ट के, तो उसमें इसी तरीके से सर्किट बनाई जाती है। पहले ट्रांसफार्मर अप्रोप्रिएट वैल्यू का लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग या तो सेंट्रल टैप रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है, और फिल्टर सर्किट के थ्रू, जैसे कैपेसिटर हमने लिया, चाहे आरसी फ़िल्टर, चाहे आरएलसी फ़िल्टर, या जो है वो सिर्फ कैपेसिटर के थ्रू ही, पैरेलल शंट कैपेसिटर के थ्रू ही फ़िल्टरिंग की जाती है, जिससे कि हमारी पल्सेस चली जाएँ और प्योर डीसी जनरेट हो जाए। यहाँ पे देखिए डीसी जो है 10.60 मैक्सिमम मान इसका हो गया है, और जैसे ही हम कैपेसिटर हटाया मैंने, तुरंत ही पल्सेटिंग हो गई। जैसे कैपेसिटर लगाया तुरंत ही फ़िल्टरिंग होने लगी, कैपेसिटर हटाया पल्सेज आने लगी। तो ये कैपेसिटर का रोल है एज ए फिल्टर। तो इस तरीके से हमारी प्योर डीसी हमें अपने मिलती है। और हमने आज करके देखा AC टू DC कन्वर्जन। पहले ट्रांसफार्मर लगाया 909 का, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, और स्टेप डाउन करने के बाद जो है ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, और ब्रिज रेक्टिफायर बना के कैपेसिटर के थ्रू फ़िल्टरिंग की। अभी कैपेसिटर हट गया है, इसलिए हमें फिर से पल्सेज मिल रही है। अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो फ़िल्टरिंग होने लगी। देखिए अभी फ्लैट हो गया। तो इस तरीके से प्योर DC को हमने कन्वर्ट किया AC से DC में।